दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई थी कि 50% तक अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जाने वाली बिजली में कटौती की है। वहीं अब समय पर पैसा न चुकाने की वजह से अडानी ने इस बिजली में और बड़ी कटौती कर डाली है। आप बकायदा अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। अब अडानी ने 60% बांग्लादेश की बिजली काट डाली है। और ये बहरूपिया चिटिंगबाजी से और अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन और अपने आतंकवाद मोमिनों के समर्थन से जो चेयर को हासिल किया है, बड़े खूबसूरत से उसके पिछाड़ में लात मार करके उसको चेयर से उतारा भी जाएगा, जेल पहुंचाया भी जाएगा। आप वीडियो में चला भी रही हैं कि किस तरीके से हिंदू अब पत्थर का जवाब हनुमान जी के गदा से दे रहा है। ये भी अब देखना पड़ेगा। हिंदू अब मुसलमान जिहादियों को पत्थर का जवाब हनुमान जी के गदा से ही देगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हम सब ने सुना किस तरह से अडानी साहब ने एक शर्त रखी थी 72 घंटों के अंदर अपना बांग्लादेश बिल चुकाए। जैसे तैसे करके उसने उस बिल का एक बड़ा अमाउंट तो चुका दिया, जैसे तैसे करके। कहाँ से पैसे लाए पता नहीं, खजाने से ढूंढा, कहीं से कर्जे मांगा, चीन को बांग्लादेशी सप्लाई करे, पता नहीं क्या किया, बट उन्होंने कुछ भी करके पैसा लिया है। थोड़ा, पूरा नहीं, वो दिया। अब ये चाहते हैं कि इन्होंने पूरा बिल भी नहीं जमा किया है और ये चाहते हैं आगे की बिजली भी इनको फ्री में मिल जाए, फ्री में कह दो, पोस्ट पेड के तौर पर मिल जाए। अडानी साहब इसके लिए तैयार नहीं है। अडानी साहब को कहना है पहले तो आप पुराना बिल चुकाओ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अडानी साहब ने साफ कहा है कि भाई आपकी हमको भरोसा नहीं है, आप ट्रस्टवर्दी हो नहीं, ना आप इलेक्टेड हो के आए हो, ना आपके पास मेजॉरिटी, ना आपके पास जनता कॉन्फिडेंस है। तो कोई एक ऐसे व्यक्ति को लेके आइए पहले जो आपके यहाँ पर जनता के द्वारा चुन के आया हो, जनता ने जिसको वोट दे के बैठाया हो सरकार में, उसके साथ हम बात करेंगे, उसके साथ हम नई डील करेंगे। तब तक हमसे तो ये समाज सेवी, हमसे तो ये जो है वो दरिया दिली, इस प्रकार की आप उम्मीद ना करें। अडानी पावर ने अगस्त के महीने से ही सप्लाई में कटौती शुरू कर दी थी। जहां पहले 1400 से 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही थी, वह घटकर अब 700 से 750 मेगावाट हो गई और हाल ही में इसे और घटाकर 520 मेगावाट कर दिया गया है। अडानी पावर का कहना है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, सप्लाई को और घटाया जाएगा और स्थिति के हिसाब से इसे पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। यह अडानी पावर का कदम बांग्लादेश के बिजली सेक्टर पर एक बड़ा असर डाल सकता है। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के बाद बनी अंतरिम सरकार भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बांग्लादेश के पावर एंड एनर्जी एडवाइजर मोहम्मद फैजुल कबीर खान का कहना है कि वे किसी भी विदेशी कंपनी को बांग्लादेश को बंधक बनाने की अनुमति नहीं देंगे। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि वे वैकल्पिक कदम उठाकर अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और किसी विदेशी कंपनी के दबाव में नहीं आएंगे। राशि को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना पहली यूनिट की सप्लाई में और कटौती की जा सकती है। साफ है कि अगर अभी भी बांग्लादेश के द्वारा अडानी का पैसा चुकाया नहीं जाता, तो जो सिर्फ 40% बिजली सप्लाई इस समय हो रही है, उसको भी अडानी पावर रोक देगी। इसके बाद बांग्लादेश की ऊर्जा का सीधे सीधे 10% हिस्सा चला जाएगा और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने आएगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के कई सारे पावर प्लांट वगैरह बंद चल रहे हैं। खबर है, ये वायरल हो रही है कि ये भारत के अंदर बैठ के ये कौन सी डिप्लोमेसी की जा रही है कि शेख हसीना, जिसको खामोश हसीना आज हमने नाम दिया है, वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही हैं। और ये सारा ऐसा लगता है कि यूनुस जाएंगे जेल और शेख हसीना बैठेंगी वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये होने क्या जा रहा है? और ये और जब आदरणीय प्रधानमंत्री की छत्र छाया में और उनके प्रोटेक्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोटेक्शन में जब शेख हसीना आई, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित भी पाया और धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर भी बनाया। अब जब यूएन की टीम बांग्लादेश पहुंची और यूएन की टीम ने सारे इंटरोगेशन के प्रोसेस किए और जीरो ग्राउंड पर उतर करके मोहम्मद यूनुस की दोस्ती का पूरा जो चिट्ठा है वो खोला यूएन की टीम ने कि कैसे मोहम्मद यूनुस पालतू कुत्ते की तरह शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु की, एक ऐसे पिता की पुत्री जिसने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था और अपने मातृभाषा वालों के लिए पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल करके उनके सुपुर्द किया था कि जो बंगाली हैं
वो इस बांग्लादेश में रहे, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बेइज्जती हो रही थी कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले अलग भाषा वाले लोग हमारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को हमेशा सबको क्रिटिसाइज करने की आदत रहती। पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन रूह है तो वो है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, मोहम्मद उन्हें यूनुस तो कुर्सी की लालच पड़ गई है। हाँ, धोबी का कुत्ता, एक कहावत हमने बचपन से सुना हाँ, है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब हम्म, बेचारा जाएगा कहाँ, यहाँ कुआं हाँ, वहां खाई, बीच में अटका मोहम्मद यूनुस भाई। अब मोहम्मद यूनुस हाँ, भाई सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। अब आती हाँ, है बात कि मोहम्मद यूनुस का हिजाब बिल्कुल खुल चुका है। हाँ, मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही बुज़दिल और एक बहुत बड़ा जिहादियों, ये सामने साबित आ गया कि वो हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लाम, आतंकी, जिहादी, 3 फुटिया 4 फुटिया मुल्लाओं का वो दलाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ जहां हमने देखा था 4.5 महीना या 3.5 महीना पहले कि बांग्लादेश को वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2.0 बनाने के लिए वजीर आजम बनकर बैठे, हिफाजतुल इस्लाम जैसे आतंकी और जिहादी संगठन का दलाल मोहम्मद यूनुस। अब समझ में आ गया है कि नए साल में जो आतिशबाजियां होंगी उसमें एक बहुत बड़ा सा सुतली बम उसके पिछाड़ में भी जलेगा, ये उसको समझ में आ नहीं, ये बात आप बिल्कुल एग्री कहते ना, अगर आपको तालाब में रहना है तो अब मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते, साउथ एशिया के अंदर रहना है तो भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते, एंड डेफिनेटली क्या मोहम्मद यूनुस हर उस हिंदू माँ की बिलक जो अपने पुत्र और पुत्री के खोने का होता है, क्या वो वापस कर सकता है? क्या मोहम्मद यूनुस जो हिंदुओं के मंदिरों और प्रतिमाओं को तोड़वाया गया है, क्या वो वापस कर सकता है? क्या मोहम्मद यूनुस विश्वास वापस पा सकता है? नहीं पा सकता है। हिंदू जब तक खामोश रहते हैं ना, मोमिनों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कमजोर है, पर अच्छा, ऐसा है नहीं। वो अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने अब नहीं करेगा। इस बार हिंदू अब इंसानियत दिखाने का वक्त नहीं आया है। आप वीडियो में चला भी रही हैं कि किस तरीके से हिंदू अब पत्थर का जवाब हनुमान जी के गदा से दे रहा है। ये भी अब देखना पड़ेगा। हिंदू अब मुसलमान जिहादियों को पत्थर का जवाब हनुमान जी के गदा से ही देगा। ये मोहम्मद यूनुस को समझ में आया है और हिजबुत तहरीक को समझ में आया है, जमाते इस्लामी को समझ में आया है। जब 72 घंटा पहले हिजबुत तहरीक और जमाते इस्लामी ने एक बहुत बड़ा आयोजन करके और ढाका और बांग्लादेश की गलियों में ये कहकर निकाला कि मंदिर में पूजा नहीं होने देंगे, आइस्कॉन टेम्पल में कृष्ण भगवान के लिए आराधना नहीं होने देंगे, मंदिर की घंटी बजने नहीं देंगे, तो पुजारियों ने क्या किया? पुजारियों ने करोड़ों की भीड़, 1.5 करोड़ से ऊपर के हिंदुओं की भीड़ भगवा झंडा लेकर के जय श्री राम के नारे पर हिंदुओं ने बताया कि ये नया हिंदू है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, बांग्लादेश के अंदर दिन प्रतिदिन जो सियासी भूचाल है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो तीव्र होता चला जा रहा है। कारण इसके कई सारे हैं, मगर जो प्रमुख कारण है वो मोहम्मद यूनुस, जो कि कहने को अलग अलग बोले बातें उनको बोली जाती, चीफ एडवाइज़र और ये और वो दुनियादारी, बट कुल मिला के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके हाथों से सत्ता संभल नहीं रही। उनके हाथों से सत्ता बिल्कुल भी एक पैसे की भी ना उनको समझ है ना नॉलेज है। अब देखो, जो ऐसी रियासतें होती हैं जिनका एक दिन में सिस्टम उजड़ गया, आप देखो ना, मैं वो सब छोड़ दो, आप देखो भारत में देखो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 10 साल से एक पार्टी की सरकार थी। वहाँ पे कोई पहली बार कोई पार्टी आती है, पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनता है, 5 साल उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने में लग जाते हैं। 5 साल उसको ये लग जाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो बाकी बल हैं, उनको लगता है अरे हटाओ, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हमारे पहले वालों से अच्छी सेटिंग थी, वो आएंगे दोबारा हम काम करेंगे। तो 15 सालों से शेख हसीना की सरकार, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। जनता का एक बहुत बड़ा चंक है, उसको समझ में नहीं आ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा, ऑफिसर्स को समझ में नहीं आ रहा, अफसरशाही को समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या इस देश का। क्या शेख हसीना वापस आएंगी? क्या यूएन यहाँ पे कोई सैंक्शन लगाएगा? क्या ये बर्बाद हो गया, हम विदेश भाग जाएं? क्या अब ये यूनुस की ही सरकार रहने वाली? क्या नया कौन जीत के आएगा? खालिदा जिया जीत के आएंगी या कौन आएगा? किसी को भी कुछ समझ, या मार्शल लॉ लग गया है क्या, समझ में नहीं आ रहा किसी को कुछ भी। अब यहाँ पर जनता ने भी मोर्चा खोल दिया और जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि अडानी साहब ने
पैसा लेने के बावजूद, यानी कि पैसा क्या, अब तक उसको कहेंगे पुराना पैसा ही बकाया, वो भी पूरा नहीं बकाया। जो पैसा पुराना पैसा था जो कि भरना था बांग्लादेश को भारत का, वो ही इन्होंने दिया है, वो भी पूरा नहीं दिया, उसमें भी अमाउंट बचा है। और ये चाहते हैं आगे की बिजली इनको पोस्ट पेड के तौर पर दी जाए, जो कि इंडिया जिसके लिए तैयार नहीं है, अडानी साहब जिसके लिए तैयार नहीं है। अडानी साहब का कहना है कि नहीं भाई प्री पेड देंगे, या एटलीस्ट कम से कम पुराना 100% हो चुका हो, उसके बाद कुछ और बात करते हैं।